सभी को जोहार दोस्तों। आज आप लोग को प्रैक्टिस सेट 7 दे रहे हैं जेपीएससी पीटी का। तो पेपर नंबर 2 झारखंड जो 100 प्रश्न रहता है। तो प्रश्न नंबर 1 से किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में कंपनी सरकार ने नागवंशी राजा को महाराजा का पद प्रदान किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ए दृपनाथ शाह। प्रश्न नंबर 2 प्रारंभिक काल में इनमें से कौन सा मुंडा जनजाति के भुइंहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे? तो इसका सही उत्तर होगा डी सी करतो। सॉरी, इसका उत्तर होगा डी नंबर पाट मुंडा। लाल करतो कुंवर है, पाट मुंडा नहीं है। प्रश्न नंबर 3 पढ़ा की शाखाएं हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 3 का डी उपयुक्त सभी। अतका पढ़ा, टाडा पढ़ा और भूली पढ़ा, ये तीनों से हैं। प्रश्न नंबर 4 मुंडा मौजा का पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 का ए मुंडा। प्रश्न नंबर 5 चौकीदार का कार्य क्या है? चौकीदार का कार्य क्या है? यह पद पारंपरिक नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा डी उपयुक्त में से सभी। गांव की रखवाली करता है, ये सत्य है। बिना अपराधियों को पकड़ता है, ये सत्य है। सिनो अपराध से संबंधित परिकल्पना तैयार करता है और उस आधार पर भी गांव की रक्षा करने की जिम्मेदारी निभाता है। प्रश्न नंबर 6 किसका पद न्यायिक रूप से करटाहा से बड़ा होता है? किसका पद न्यायिक रूप से करटाहा से बड़ा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी रेड। प्रश्न नंबर 7 परिहा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में महतो का सहायक क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी कहतो या खतो। प्रश्न नंबर 28 चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी प्रमुख। प्रश्न नंबर 9 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा डी ए नंबर सदान आदिवासियों के समकालीन नहीं, कहीं उनमें सदान आदिवासियों के समकालीन कहीं उनसे भी प्रचलित समुदाय है। दूसरा नंबर सदान झारखंड की मूल निवासी है। तो और सी नंबर यह समुदाय स्वदेशी संस्कृति से आवृत विभिन्न जातीय धर्मों का समूह है। तो ये सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 10 निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा? निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? तो इसका सही उत्तर होगा 10 का डी बंगाल। प्रश्न नंबर 11 मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा बी 1916 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 12 मुक्ति वाहिनी सेवा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा 12 का सी नंबर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। प्रश्न नंबर 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ किस जनजाति ने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा डी चेरो। प्रश्न नंबर 14 कार्तिक उरांव का पिता का नाम था। तो इस कार्तिक उरांव का पिता का नाम था। तो इसका सही उत्तर होगा सी जबरा उरांव।
प्रश्न नंबर 15, 19 अगस्त 1942 को दुमका में निकलने जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? निकले जुलूस का नेतृत्व किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा 15 का डी, BC, जामवंती देवी और प्रेमी देवी दोनों का। प्रश्न 16, संथाल परगना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा डी, तीनों। ऑप्शन नंबर ए, संथाल जनजाति अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम संथाल परगना पड़ा। ऑप्शन नंबर 2, सन 1983 में संथाल परगना के प्रमंडल के रूप में सृजित किया गया, ये सत्य है। डी, ऑप्शन नंबर 3, इस प्रमंडल के अंतर्गत कुल 6 जिले आते हैं और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये डी है, तीनों। प्रश्न नंबर 17, भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को कितनी वर्गों में रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 2। प्रश्न नंबर 18, संथाल जनजाति में सर्वाधिक कौन सा विवाह प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, किरिंग बापला। प्रश्न नंबर 19, झारखंड विधानसभा के लिए मनोनीत प्रथम सदस्य का नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा 19 का ए, जोसेफ पेचली ग्लास्टीन। प्रश्न नंबर 20, झारखंड के किस जिले में झारखंड धाम मंदिर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, गिरिडीह। प्रश्न नंबर 21, छौ नृत्य झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर होगा 21 का डी, सरायकेला खरसावां। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से संथालों के प्रेम विवाह विषय गीत है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, दौड़। प्रश्न नंबर 23, बांसुरी, शहनाई, सिंगा, निशान, शंख तथा मदन भेरी किस प्रकार के वाद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बी, सुशीरवाद। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, दीपावली। प्रश्न नंबर 24, मालतो भाषा का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका सही उत्तर होगा 25 का डी, बी और सी, सूर्या पहाड़िया और माल पहाड़िया। प्रश्न नंबर 24, संथाली प्रवेशिका के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा 25 का डी, डोमन साहू समीर। प्रश्न नंबर 27, संथाल जनजाति में दीक्षा समारोह को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, चाचो छठियार। प्रश्न नंबर 28, एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्णन का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ए, 18 सितंबर 1910 को। प्रश्न 29, खेरवाल वंशोपोथी की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, मांझी रामदास टूडू। प्रश्न नंबर 30, संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा 30 का डी, महिला चचेत दाई। प्रश्न नंबर 31, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, हजारीबाग।
प्रश्न नंबर 32, झारखंड के किस जिले में झारखंड न्यायिक अकादमी स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा 32 का बी, रांची। प्रश्न नंबर 33, हिंदी की विद्यापीठ कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा 33 का डी, देवघर। प्रश्न नंबर 34, नरेंद्र सिंह किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बी, हॉकी। प्रश्न नंबर 35, शेखर बसु किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डी, वॉलीबॉल। प्रश्न नंबर 36, रांची स्थित JSCA स्टेडियम में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जिसमें भारत को जीत मिली थी, यह मैच देशों के बीच खेला गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 36 का बी, भारत इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 37, झारखंड राज्य में एकमात्र आयोजित राष्ट्रीय खेल देश राष्ट्रीय खेल था। तो इसका सही उत्तर होगा डी, 34वां। प्रश्न नंबर 38, झारखंड की किस महिला तीरंदाजी ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 2 गोल्ड मेडल दिलाए थे? तो इसका सही उत्तर होगा सी, दीपिका कुमारी। प्रश्न 39, झारखंड के दिए गए क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में यूल रूल 1856 में लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 39 का ए, संथाल परगना। प्रश्न नंबर 40, छोटानागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 40 का ए, 1879 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 41, भूमि सर्वे में रेजिन क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, अमीन के पास विगत सर्वे के खतियान का सारांश। प्रश्न 42, ऐसा दस्तावेजी पट्टा जिसके अनुसार भूमि पर 12 वर्ष तक आधा लगान और उसके बाद कोई लगान नहीं देना पड़ता है कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, सिक्किमी पट्टा। प्रश्न नंबर 43, धारा 46 के तहत बेदखली के समय वर्ष जिसके तहत इस अवधि के संपत्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। तो इसका सही उत्तर होगा डी, 12। प्रश्न नंबर 44, ब्रिटिश शासनकाल में झारखंड में जमींदारी की नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाने का अधिकार किसे दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा बी, जिला कलेक्टर को। बता, निम्न में से कौन एक रैयत का प्रकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा 45 का डी, तीनों रैयतों का प्रकार, अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत और खूंटकटी अधिकार प्राप्त रैयत। प्रश्न नंबर 46, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांवों में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़ियों के साथ नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा 46 का डी, धारा 41। प्रश्न नंबर 47, संथाल परगना अधिनियम 1949 के अनुसार बिहार और उड़ीसा सोसाइटी एक्ट 1935 के अनुसार निबंधित कोई सोसाइटी को रैयत कितनी वर्ष की अवधि के लिए भूमि हस्तांतरण कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 7 वर्ष। प्रश्न नंबर 48, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 48 का सी, दोनों
1 2 दोनों। ये राज्य सरकार गैर कृषि लगान अधिरोपित कर सकती है, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर 2, भूमि का मानक दर बाजार मूल्य के 1% से अधिक नहीं होगा। प्रश्न 49, निम्नलिखित में से किसकी अनुमति से रैयत अपनी भूमि का हस्तांतरण कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपायुक्त। प्रश्न नंबर 50, भूगत बंधक या पूर्ण फ्लोपयुक्त बंधक रैयत के लिए भूमि का हस्तांतरण कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 6 वर्ष के लिए। प्रश्न नंबर 51, झारखंड के पहाड़ों एवं झरनों का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 51 का ए, हिमालय पर्वत के निर्माण के साथ साथ। प्रश्न नंबर 52, भारत में गणना क्रम को 3 भागों में बांटा गया है। झारखंड में किस गणना का निक्षेप पाया जाता है? झारखंड में किस गणना का निक्षेप पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, यह भी निम्न गणना निक्षेप, मध्य गणना निक्षेप दोनों। प्रश्न नंबर 3, संग नदी का उद्गम किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, गुमला। प्रश्न नंबर 54, झारखंड में सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, जमशेदपुर में। प्रश्न नंबर 55, चांडिल डैम किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर होगा 55 का ए, सोन नदी, 55 का चांडिल डैम। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 56, पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिला में है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सभी में। प्रश्न नंबर 57, गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा 57 कभी राजमहल की पहाड़ी से। 57 कभी 58 प्रश्न नंबर, सौर रेखा परियोजना का विस्तार कितने राज्यों में है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 3 राज्य। प्रश्न नंबर, झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा सी, झरिया में। प्रश्न नंबर 60, झारखंड में बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, मुरी। प्रश्न 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, तीनों सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है, देश की खनिज संपदा के कुल उत्पादन का 40% भाग झारखंड से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 2, हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड मुरी रांची में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 3, झारखंड में सिंहभूम जिले के दुपलापारा एवं दूलावेटा में वेनेडियम उत्खनन किया जाता है। सही है सभी। प्रश्न नंबर 62, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा सी, सिंदरी। प्रश्न नंबर 63, एशियन रिफैक्ट्री लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, बोकारो में। प्रश्न नंबर 64, 20 लाख रोजगार सृजन को लक्षित झारखंड की दूसरी उद्योग नीति किस वर्ष लागू की गई? तो इसका सही उत्तर होगा डी, 2012। प्रश्न नंबर 65, झारखंड में कोयला धवन उद्योग के प्रमुख केंद्र जामाडवा, स्वांग, करगली में लोधना
पाथरडी, भोजुडी, काथरा एवं दुगदा में स्थापित है। इनमें से कौन भारत में प्रमुख स्थान रखती है? तो इसका सही उत्तर होगा ए करगली। प्रश्न नंबर 6, राज्य में औद्योगिक नीति के तहत राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन नीति हेतु विभिन्न तकनीकी संस्थानों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों, अभियंत्रण कॉलेजों आदि की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। इन संस्थानों में राज्य के निवासियों हेतु कितनी प्रतिशत आरक्षित करने का प्रावधान इस नीति के तहत किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा डी 100%। प्रश्न नंबर 67, यदि विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को सरकारी भूमि नहीं दी जा सके तो पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति के तहत उसे परियोजना या टाउनशिप या इससे सटे क्षेत्र की भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। उसे कितनी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा 67 का ये अपनी खोई हुई भूमि का 10%। प्रश्न नंबर 68, स्थानीय नीति के तहत कितने वर्षों के लिए तृतीय और चतुर्थ वर्ग पदों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 65 का 68 का बी 10 वर्ष। प्रश्न नंबर 69, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रमुख प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर होगा सी दोनों। ऑप्शन नंबर है बीपीएल परिवार को राशन सस्ती दर पर देना। 2 नंबर गर्भवती महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह प्रदान करना। दोनों से थे। प्रश्न नंबर 70, देवघर साहिबगंज औद्योगिक क्षेत्र किस औद्योगिक क्षेत्र विगत प्राधिकरण के अंतर्गत है? तो इसका सही उत्तर होगा 70 का बी संथाल परगना। प्रश्न नंबर मुख्यमंत्री आरोग्य कुंजी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी दोनों। 1 नंबर है झारखंड सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य कराने हेतु वर्ष 2019-20 में इस योजना की शुरू का निर्णय लिया गया। ऑप्शन नंबर 2, यह योजना के तहत राज्य की कार्यरत 40,000 सहिया आरोग्य कुंजी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रश्न नंबर 72, कौन सा योजना विश्व बैंक IAAD द्वारा सहायता परियोजना है? तो इसका सही उत्तर होगा बी सौशक्ति योजना। प्रश्न नंबर 73, किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने है कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 73 का ए किसान क्रेडिट कार्ड योजना। प्रश्न नंबर 74, मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 74 का सी 2011 में। प्रश्न नंबर 75, मुख्यमंत्री जन धन योजना के तहत प्रथम 3 वर्ष तक लाभुक को रख रखाव खर्च का कितना भाग सरकार की तरफ दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी 50%। 76, राज्य में युवाओं के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 76 का बी हुनर। प्रश्न 77, झारखंड में जैविक उद्यान है। तो इसका सही उत्तर होगा 77 का ए 1। प्रश्न 78, मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ए
रुका रांची। उनासी। उनासी। झारखंड अभ्यारण्य हजारीबाग अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका सही उत्तर होगा सी 186.25 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 80, उधवा झील पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बी साहेबगंज। प्रश्न नंबर 91, झारखंड राज्य में दुधारू गाय की संख्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सी 20.91 लाख। प्रश्न नंबर 92, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत 4 राज्यों में वन घनत्व सुधार के लिए योजना तैयार की है, ये राज्य है। तो इसका सही उत्तर होगा 92 का डी उपयुक्त सभी, केरल, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, सभी होगा। प्रश्न नंबर 93, प्रदूषण में जैव विविधता को झारखंड में नुकसान पहुंचाने के वाले कारक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 93 का ए बेहतरीन ढंग से औद्योगिकरण। सॉरी 83 होगा, 83 का डी होगा उपरोक्त सभी होगा, सभी होगा। बेहतरीन ढंग से औद्योगिकरण, बढ़ती जनसंख्या तथा घटते वन, नगरीकरण, सभी होगा। प्रश्न नंबर 84, झारखंड में औद्योगिक तथा परिवहन विकास में कौन सा हानिकारक गैस फैलता जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा सी CO। प्रश्न नंबर 85, प्राकृतिक संपूर्ण जीवमंडल के लिए स्थल, जल और वायु के रूप में एक विस्तृत आवरण निर्मित किया है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए पर्यावरण। प्रश्न नंबर 6, भारत कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क का प्रारंभ इनमें से किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 86 का डी सभी में, झारखंड में भी, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में भी, तीनों में। प्रश्न नंबर 87, भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को किस जोन में रखा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर का 87 का डी उपरोक्त सभी में, 2 में, 3 में और 4 में। प्रश्न नंबर 88, झारखंड में सूखा जैसी समस्याओं को निपटाने हेतु निम्न में से कौन सी कदम कारगर सिद्ध होंगे? तो इसका सही उत्तर होगा डी सभी होगा। प्रश्न नंबर 89, झारखंड राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 89 का सी 9। प्रश्न नंबर 90, सभी प्रकार की चरम घटनाएं प्रकोप होती है परंतु सभी प्रकोप आपदा नहीं होती, कैसे? तो इसका सही उत्तर होगा सी दोनों, क्योंकि प्रकोप चरम घटना एवं आपदा के मध्य की स्थिति है। बिना यह प्रकोप मानव आवासीय क्षेत्रों में आते हैं तो वे आपदा बन जाते हैं, दोनों सत्य है। प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 91 का सी दोनों। ये नंबर, झारखंड की गिरिडीह जिला सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित जिला है। बी नंबर, झारखंड में भूगर्भीय जल स्रोत 500 मिलियन क्यूब मीटर है, दोनों सत्य हैं।
प्रश्न नंबर 92, धनबाद के जिले के कुछ रेलवे स्टेशनों पर लगातार हो रही डकैतियों पर रोक लगाने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 92 का डी, ऑपरेशन कम्स। प्रश्न नंबर 93, छोटा नागपुर केसरी के नाम कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 93 का ए, राम नारायण सिंह। प्रश्न नंबर 94, कृषि सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने वाला झारखंड भारत का राज्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, प्रथम। प्रश्न नंबर 95, 8 जनवरी 2020 के शहीद शेख भिखारी की कौन सी शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 163वीं। प्रश्न नंबर 96, 22 अगस्त 2019 को झारखंड के कितने वन्यजीव अभयारण्य को सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 96 का 11, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 97, वेद आवास योजना के तहत कितने परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ए, 2735। प्रश्न नंबर 98, बिरसा आवास योजना के अंतर्गत 2019-20 में कितने आवास का निर्माण किया जाना है? तो इसका सही उत्तर होगा सी 3000। प्रश्न नंबर 99, झारखंड सरकार ने राज्य के किस जिले में आदिवासियों विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर ए, रांची। प्रश्न नंबर 100, झारखंड राज्य में न्यूनतम खाद्यान्न उत्पादकता वाला जिला निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, पाकुड़। सभी छात्र को जोहार।